हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको मोतियाबिंद के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे हमारे घर में पेशेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल मोतियाबिंद को ऑपरेशन की सजेशन दी जाती है। बट मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और उसके ऑपरेशन में क्या किया जाता है, उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन वाली मैं छोटी सी वीडियो आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले मैं आपको बताऊंगी मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद को डॉक्टर की लैंग्वेज में कैटरैक्ट बोलते हैं। यदि मैं आपको कभी कैटरैक्ट बोल दूं तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो मेडिकल लैंग्वेज में उसे कैटरैक्ट बोलते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारी आई जो होता है उसमें नॉर्मली क्लियर लेंस होती है, ऐसे जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाई है। जब मोतियाबिंद दिखा हो, जो मतलब ऐसी क्लियर लेंस होती है, जो ब्लैकिश पार्ट है उसे लेंस बोलते हैं, उसके पीछे होती है एक्चुअली वो। बट ये जो ब्लैकिश पार्ट है वो धुंधला हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कि कैटरैक्ट हो गया है, मतलब आपको मोतियाबिंद हो गया है। बट ये मोतियाबिंद कैसे होता है, जब भी हम कुछ कौन सी इमेज देखते हैं तो हमारी आई की जो लेंस है वो लेंस पे लाइट फोकस होता है। मतलब जैसे ही बाहर से कोई लाइट आ गया हमारा आई, मतलब ये जो प्रोसेस है बहुत ही कम से समय में, यानी सेकंड, कुछ ही सेकंड में होते हैं। हमें कौन सी भी चीज़ देखनी होती है तो जब हमारे आई आँख में लाइट जाती है तो वो लाइट क्या करती है, शार्प इमेज फॉर्म करती है। जो हमारे आइज में छोटी छोटी यहाँ पे नर्व्स होती है उसे रेटिना बोलती है। ये रेटिना की हेल्प की वजह से वो वहाँ पे इमेज फॉर्म करती है। और ये जो सब प्रोसेस है, जो हमारे आइरिस से, जो यहाँ इसमें दिखाए देखो, यहाँ पे ये जो आइरिस है उसके बिहाइंड में होता है, जो लेंस होती है वहाँ पे लाइट जाता है और जो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है, और ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन होके टुगेदरली हम इमेज देख सकते हैं। बट जब मोतियाबिंद हो जाता है तो ये जो लेंस है वो धुंधली हो जाती है। इसकी वजह से जो हमें हमारे आँख में जो लाइट आती है वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती है, और ये सब इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं मिलती है, और हमें जो चीज़ देखनी है हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। सो जब हमें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है तब वी कैन से दैट कि हमें मोतियाबिंद हो गया है। सो ये है मोतियाबिंद की इंफॉर्मेशन कि मोतियाबिंद कैसे होता है। जो लेंस है, मतलब जो ब्लैकिश पार्ट है, हमारे जो काला कलर का पार्ट है वो ऐसे ग्रेइश कलर में दिखने लगता है, तब उसे बोलते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। तो अब ये मोतियाबिंद का निदान कैसे किया जा सकता है, कौन से डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। जो आई चेकअप के डॉक्टर होते हैं उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, यानी कि आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्पेशली ये मोतियाबिंद देखने के लिए एक ड्रॉप होता है वो हमारे आँख में डालते हैं। जो पुपिल मैंने बताया, जो ब्लैकिश पार्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारे आँख में पुपिल्स होती है उसकी साइज उसकी इस ड्रॉप की वजह से बढ़ती है। जो ब्लैक पार्ट हमारा आई का होता है पूरा वो बढ़ता है, और उसकी वजह से डॉक्टर अच्छे से चेक कर पाते हैं कि आपके आँख की हेल्थ कैसी है, यानी आपके आँख में मोतियाबिंद हो गया है या कोई और इन्फेक्शन हो गया है और कोई डिसीज़ हो गया है। ये आँख की साइज़ बढ़ने की वजह से उनको पता चलता है। इसलिए कभी भी आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो जनरली डॉक्टर आपको आँख में ड्रॉप डालता है, और आपको कुछ समय के लिए उसके बाद दिखता नहीं है, क्योंकि जो आपका पुपिल है उसकी साइज़ बढ़ाई जाती है, और उससे वो चेक करते हैं कि आपके आँख में प्रॉब्लम क्या हुई है। तो ये जो मोतियाबिंद आपको हो गया है उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, या तो फिर कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं क्लाउड लेंस जो होती है, मतलब जो धुंधली लेंस है हमारे आँख में, उसे निकाल के आँख के हिसाब से वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। ये लेंस अलग अलग टाइप की होती है, जो डिपेंड होता है पेशेंट के, उन्हें कैसी लेंस लेनी है और उन्हें कैसी लेंस से दिख सकता है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और इसकी वजह से फिर ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन किया जाता है, जो सर्जरी की जाती है, उसके लिए नियर अबाउट 1 आवर, 1 घंटा आपको तकरीबन लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, उसकी वजह से आपके आँख में नमनेस आ जाती है, मतलब कुछ पेन भी होगा। डॉक्टर
ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ सर्जरी करेंगे तो आपको फील नहीं होगा, और उसके लिए जनरल थोड़ा सा लोकल एनेस्थेशिया दिया जाता है, जो कि 1 आवर तक 1 आवर के बाद निकल जाता है। जो और आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, उसकी वजह से आपको पेन नहीं फील होता है। मतलब जो पेशेंट है वो जग रहा होता है, बट वो उसके आँख में जो सर्जरी शुरू है उसका पेन उसको नहीं होता है। तो ऐसे ऑपरेशन के स्टार्टिंग में करते हैं, और जनरली ये ऑपरेशन को 1 आवर आपको लग जाती है। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेशन है मोतियाबिंद निकालने का, वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी एंड कैटरैक्ट सर्जरी, और दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो इसकी मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जनरली कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, और दूसरा जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर वो कब किया जाता है। तो फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी जो है मोस्ट ऑफ द कॉमन सर्जरी है। मोस्टली अभी तो फैको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से ही किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, डॉक्टर्स जो है स्मॉल ओपनिंग करते हैं, वेरी स्मॉल, छोटा सा एक छेद बनाते हैं हमारे आई में, और जो हमारे आई में क्लाउड लेंस डेवलप हुई है, जो क्लाउड लेंस तैयार हुई है, उसको ब्रेक डाउन करके, मतलब स्मॉल पीसेस में करके, वो जो वहाँ से जो छेद किया है वहाँ से सक्शन करके वो टोटली निकाल देते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, उसके हेल्प से वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में सक्शन करके निकालते हैं, और न्यू जो लेंस है वहाँ पे फिट कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं फैको इमल्सिफिकेशन। जनरली यही टेक्निक यूज़ की जाती है आजकल, बट किसी पेशेंट में ये टेक्निक वो फॉलो नहीं कर सकते, तब वो दूसरी एक्स्ट्रा कैप्सुलर टेक्निक करते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी में क्या होता है, कोई पेशेंट है उसमें फैको इमल्सिफिकेशन जो मेथड है, जो हमने पहले देखा कि ब्रेक डाउन करके छोटा सा छेद बना के वहाँ से सक्शन करते हैं, तो कई में क्योंकि ये जो कैटरैक्ट होता है ना, वो कैसे होता है, जैसे जो हमारे आई का मैकेनिज्म है, इट्स लाइक अ कैमरा। तो कैमरा जब नया होता है, मतलब लेंस क्लियर होती है, तो हम इजीली देख पाते हैं। बट कैमरा सपोज उस कैमरा खराब हो गया, मतलब हमारी लेंस आँख की खराब हो गई। वो खराब कैसे होती है, हमारे आईज में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उनका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन बनके उनका एक क्लम्प बनता है, मतलब वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उसे बोलते हैं मोतियाबिंद। ये प्रोसेस में क्या करते हैं, ये जो मोतियाबिंद फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली लार्जर ओपनिंग करते हैं, बड़ा छेद बनाते हैं, और पूरा का पूरा एक साथ वो लेंस जो है निकालते हैं, और जो नई लेंस है वो वहाँ पे डाल देते हैं। तो इसमें मे बी समटाइम्स उनको स्टिचेस भी डालने पड़ते हैं, जो कि पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था। माइट बी, आई डोंट नो, बट इन सम केसेस दे हैव टू यूज़ दैट। अभी भी उनको एक कहा कौन से पेशेंट में यूज़ करनी पड़ती होगी टेक्निक। आफ्टर सर्जरी, आपका ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या हो सकता है, मतलब जो मोतियाबिंद का पेशेंट है उनमें क्या हो सकता है, तो उनके आँख में इचिंग हो सकती है, उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मतलब कुछ अलग सा महसूस होगा। ऑब्वियसली सर्जरी है, और आँख जो है हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट है, तो उसमें कुछ मतलब हमें फील होता है लाइट सेंसिटिव, मतलब लाइट में जाने के बाद थोड़ा सा पेन होगा, या तो फिर थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ड्रॉप्स कंटिन्यूसली डॉक्टर्स देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लर विजन भी हो सकता है, मतलब धुंधला थोड़ी देर के लिए, अप टू 1 मंथ, 1 मंथ के लिए वो मेडिसिन देते हैं। क्योंकि जो मेडिसिन है ना, आपको जो ड्रॉप्स है वो आपकी जो अंदर छेद किया है उसकी वजह से जो जख्म हुई है उसको हील करने में हेल्प करते हैं, या तो फिर आपके आँख में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर क्रिएट हुआ तो पेन हो सकता है। तो इसके लिए कुछ ड्रॉप्स आपको 4 to 5 वीक्स के लिए दिए जाते हैं। तो उसके बाद आपने क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड बिलो थिंग्स सजेस्टेड बाय डॉक्टर। क्या नहीं करना चाहिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, आँख को टच नहीं करना चाहिए। कुछ आपको मतलब खुजली होती है तो भी आपको टच करके उसको हिलाना नहीं तो वो लेंस डिस्टर्ब हो सकती है। ज़्यादा नीचे नहीं देखना है, बेंड होगा तो आपके ऊपर प्रेशर यानी वेट उसके ऊपर आ जाएगा। हेवी थिंग्स नहीं उठानी है, एनी थिंग्स वट एवर विच विल कॉज द इंजरी टू अलाउ यू हाउ टू नॉट डू दैट, मतलब आपको आँख में इंजरी होगी ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। ये सब प्रिकॉशन आपको लेनी है आपके सर्जरी के बाद। This is a small video about the मोतियाबिंद, about the cataract। मुझे लगता है वीडियो
वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मेरे चैनल पे ऐसे छोटी छोटी जानकारी मेडिकल रिलेटेड जानकारी देने वाले और भी वीडियोज़ है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।